हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्या एजुकेशन हब। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत इजी और आसान भी होते हैं। ठीक, और ये ज्यादातर 5 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि कल के लेक्चर्स में 2 से 3 नंबर के यानी आएंगे, लेकिन माफ कीजिएगा वो बोले थे वो कल के लेक्चर्स में मिलेंगे आपको, यानी कि बहुपद के भाग। ठीक, और उसके ग्राफ के जो कॉन्सेप्ट है उसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सब चैप्टर का मेन टॉपिक यही है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग भारतीय वन देख रहे हैं बुक। ठीक है, मैंने उसी से पढ़ रहे हैं। तो भारतीय वन बुक का बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 1 का ए, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है एक बार पढ़ देते हैं। सत्यापित करें कि 2 एक त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। इसमें 2 चीज कर सकते, पहले प्रूव करने की शून्यक है कि नहीं, और शून्यक है तो फिर उसका संबंध बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका 6 का ए है, तो लिख लेते हैं 6 का ए। क्या पहले लिख लेते हैं px, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद में px क्या दे दिया, px इक्वल टू दिया है x क्यूब, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक, कितना -2 ये है, और यहाँ पर लिख देते हैं शून्यक है 2। तो सबसे पहले हमको करना है, कहते सबसे पहले हमको इसको सत्यापित करना है, यानी प्रूव कर देना है कि px का ये जो 2 1 1 है ये बहुपद शून्यक है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ x की जगह बारी बारी से सबका मान रखेंगे और आंसर हमारा 0 आता चला जाएगा तो सही है, 0 नहीं आया तो गलत मानेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे अभी लिख लेते हैं x बराबर 2, पहले शुरू वाला 2 ले लेते। ठीक, तब आएंगे p x का जगह क्या लिखे 2, तब जहां जहां x वहां 2 लिख देंगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। 2 का क्यूब हो गया माइनस फिर 4 का 4 आएगा, x यहाँ लिखेंगे 2, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे -5 यहाँ +5 -2 लिख दिया। अब फिर क्या यहाँ पे क्या करेंगे, p2 इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता था 8 होता है, 8 लिख देंगे, फिर -4 का 4 आने देंगे यहाँ पर, फिर गुना कीजिए 2 का स्क्वायर 4 कितना होता है 4, यहाँ 4 लिख दिए, फिर प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, -2 का -2, अब फिर इसको गुना कर देंगे। ठीक, तो फिर 2 इक्वल टू क्या 8 माइनस 4 चुका 16 प्लस 10 -2। आपको बोर्ड में से पता होगा कि सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, तो सबसे पहले हम हल करते हैं प्लस को, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस था, 8 और 10 कितना देगा 18, यानी p2 बराबर क्या हो जाएगा 18। ठीक, अब देखते हैं, फिर इसको लिखने, अब यहाँ इसको जोड़ो, माइनस माइनस प्लस लेके लिखा था माइनस, ये भी 18 हो जाएगा, 18 में से 18 घटेगा तो 0, यानी जैसे हम p का x का मान 2 रखे थे हमारा आंसर क्या आएगा 0, तो ये शून्य होंगे। ठीक है, फिर देखेंगे 2 का 1। ठीक, हमारे अब 2 देख दिया, अब 1 रख के देखेंगे तो x इक्वल टू फिर रखेंगे 1, तो उससे जस्ट इसी तरह करेंगे p1 बराबर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, जहाँ x जैसे यहाँ पे x के जगह 2 रखे तो वहां पे जस्ट इसी तरह x की जगह क्या रखेंगे 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ जाएगा 1 का क्यूब और -4 गुणे 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 -2 हो गया। ठीक है, p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक का क्यूब करो या एक का पावर कितना भी हो उसका एक ही होता है। ठीक है, हो गया, उसका 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 -2 हो गया। p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 -4 को गुणा करेंगे एक से तो 4 ही होगा, प्लस 5 -2, देखो अब यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे तो 6, 4 और 2 6, फिर घट गया था कितना होगा 0। अब फिर इसी तरह ये जो तीसरा 1 है इसी तरह इसको निकालेंगे, तो आप इसको एक बार और दर्शा लीजिएगा। ठीक है, हम इतना ही रख के छोड़ते क्योंकि हम पता है कि दोनों 1 है तो वो भी हमारा हो ही जाएगा शून्य। ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन में डिमांड है वो देखते हैं। शून्यकों और गुणकों के बीच
संबंध भी स्थापित करें, संबंध स्थापित करना है, ठीक। तो सबसे पहले है क्या, त्रिघाती बहुपद, ठीक। तो याद करो हमने पढ़ाया था त्रिघाती बहुपद में आपको 3 फॉर्मूला यूज में आया हो, मतलब यूज करना होता है, और फॉर्मूला को भी प्रूव किया था, ठीक, पिछले वीडियो में। तो उसमें था क्या, सबसे पहले तो शून्याकों के योग, ठीक है, उसके बाद 2 2 करके लेने पर शून्याकों का योग 2 हो गया। उसके बाद तीसरा क्या था, शून्याकों के बीच शून्याकों के गुणनफल, 3 चीज था, ठीक। तो फर्स्ट क्या था, इधर लिखते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, इधर लिखेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखे, फर्स्ट वाला क्या था, शून्याकों का योग, तो शून्याकों का योग मतलब लिखते सीधा शब्द में लिखते थे, या आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक। अब अल्फा बीटा गामा ये है मान लीजिए, तो 2 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3, कितना है, सॉरी 4 हो जाएगा, 4 है, कितना है 4। अब नीचे में कुछ नहीं तो हम अपना से 1 दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम फिर लिखते क्या थे फॉर्मूला में, माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ए होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक। माइनस बी को हम क्या बोलते थे, यहाँ पे बी ये हो गया, मान 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणा, तो माइनस बाहर उसको ब्रैकेट में लिखते थे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, बटा, क्या कर दे, बटा कर दे। आप करेंगे क्या, तो आप करेंगे आप देखेंगे एक ये मतलब 1 को, ठीक। तो 1 का यहाँ पे मतलब एक्स क्यूब का गुणा लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक, जस्ट फिर हम इसी तरह कर लेंगे क्या, दूसरा अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो करेंगे क्या, आपको बैठाना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दो, अल्फा 2 है, ठीक है, बीटा इक्वल टू 1 + 1 × 1 + 1 × 2, ठीक है। इसको आप थोड़ा नीचा कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे तो 2 एकम 2 + 1 एकम 1 + 2 एकम 2, यानी टोटल कितना आएगा 5, 5 बटा कुछ नहीं तो m1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए, ठीक। तो सी क्या होता है, सी यानी ये वाला पद, ये किसका, ये वाला पद यहाँ 5, ठीक। और ये किसका बनाएंगे, एक्स का। तो अपना से अब फॉर्मूला याद नहीं था, इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए बता रहे, ठीक है। या लिख सकते हैं क्या, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। फॉर्मूला नहीं याद होता, अब इस कॉन्सेप्ट से बना सकते, लेकिन जितना अच्छा होगा कि अगर आप फॉर्मूला को याद ही कर लें, ठीक, दूसरा मार्क यूज करते हैं। अब हो गया, अब तीसरा क्या होता है इसमें, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू क्या देगा, 2 × 8 × 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब कुछ नहीं तो बटा हमें 1 लगा सकते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है -d/a, अगर आपको याद हो अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उसी तरह यहाँ पे जो डी होता है वो क्या होता है, अचर पद, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो गया, बस कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम सिंपल सा था, ठीक। लेकिन आप इसको लैंग्वेज में लिख लिया, या बोर्ड कम था, या आप इस तरह से लिख सकते। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से देख देते, ठीक। शून्याक दिया हुआ है और पीएक्स दिया हुआ है, त्रिघाती बहुपद, ठीक है, पीएक्स मान के लिख लिया अपना से, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बोला कि सिद्ध करना है, यानी सत्यापित करना है या जांच, 3 तरह से दे देगा, ठीक, कि ये इनके शून्याक है कि नहीं। तो शून्याक है जांचने के लिए क्या करते हैं, है कि नहीं, उसके लिए हम एक्स का मान 1 ही रखते हैं, ठीक। यहाँ पे एक बार इसलिए कि डबल 1 है तो आप एक फिर से कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा इसमें दूसरा डिमांड था क्वेश्चन का, शून्याकों के गुणनफल और योग को संबंध को स्थापित करना, ठीक। तो
जैसे हमको कैसे पता कि हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक। तो क्वेश्चन में था क्या त्रिघाती बहुपद, जैसे डायरेक्ट पी एक्स दे दे तो क्यू जो देखिए आप कितना है इसका पावर क्यू है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा बहुपद, ठीक। और जो सा बहुपद होगा उसी का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए आप त्रिघाती बहुपद के कितने फॉर्मूले हो जाते हैं, 3 फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 निकाले, ठीक। पहला क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। और तीसरा क्या अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन सर पैटर्न फिर क्वेश्चन का डिमांड हुआ है जो 6 का बोल था, ठीक। क्वेश्चन 6 का 2 है, इसमें भी क्या दिया है, शून्यांक दे दिया और त्रिघाती बहुपद px दे दिया है, ठीक। और सबसे पहले बोला है क्या है कि शून्यकों का सत्यापित करना है, फिर उसका शून्यक के योग और गुणांकों के बीच का संबंध भी बताना है, ठीक है। तो और फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम करते क्या है, आराम आराम से बताते हैं एक स्टेप में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि शून्य को सत्यापित कर देना है, ठीक। हम x बराबर 4 लेंगे, शून्य को सत्यापित करने के लिए क्या है, सॉरी यहाँ पे y दिया होता है, y मानना होगा और y बराबर 4 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या थी कि देखिए 4 ले लिया, अब जहां जहां y वहां हम 4 को रख देंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे तो यहाँ पे 4 रख देते हैं, इक्वल टू फिर क्या है 2 गुने y के साथ कितना बोले रखने के लिए 4, तो 4 पावर का पावर आएगा, ठीक है। फिर 5 गुने 4 ये भी स्क्वायर रहेगा और 14 गुने 4 प्लस 8, ठीक है। यहाँ नहीं तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अब फिर क्या होगा P4 इक्वल टू, सबसे पहले करेंगे क्या यार 4 का क्यूब निकालेंगे, तो 4 का क्यूब करने के लिए क्या होता है 64 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 गुने 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 14 चुका 56 प्लस 8 हो गया। फिर क्या करेंगे P4 इक्वल टू 64 गुना 128, ठीक है, माइनस 16 बचे 80 माइनस 56 प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये लिखा था माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, इसमें 28 में और 2 जोड़ेंगे 30 और 6 136 हो जाएगा, ठीक है। 136 माइनस 6 एकम 6 8 5 13, ये भी 136 आएगा, ठीक। तो P4 इक्वल टू कितना है 0, यानी कि जो 4 है वो शून्य है किसके py के, ठीक है। अब इसी तरह फिर किसका निकालेंगे हम -2 का, ठीक। इधर कर लेते हैं -2 का, फिर क्या लिखेंगे हम y इक्वल टू -2, ठीक। तो p -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ठीक है। कुछ चीज में इसको गुना की चीज दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे y क्यूब है, तो y की जगह कितना लिखना -2 को और फिर इस पर क्यूब कर देना, फिर लिखना है माइनस, यहाँ कितना है 5, लिखेंगे कितना 5 और फिर क्या y, तो y की जगह क्या लिखेंगे -2, तो यहाँ लिख दिया -2, ठीक है। और इसका भी क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिया, फिर लिखेंगे उसी तरह -14 इंटू -2 प्लस 8 हो गया, प्लस 8 जो भी यहाँ पे था वही यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको हल कर देंगे, आपको कोड मत आता होगा तो आपके लिए और इजी होगा ये सब करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 गुने, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि 2 का क्यूब कितना होगा 8, ठीक है, 8 लिख लीजिए। और देखिए और किसी भी नंबर में, ठीक है, माइनस लगा हुआ और उसका पावर विषम संख्या है तो उसके साथ माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा उसके साथ विषम आएगा ही आएगा, सॉरी माइनस आएगा ही, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस का माइनस लिख दिया, इसको ब्रैकेट में फिट कर देंगे, ठीक। -5 गुने 2 का पावर 4। अब याद रखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, 2 में भी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं, क्योंकि सब में कट जाता है। कैसे होगा जैसे याद रखिए, मान लीजिए यहाँ -2 है तो 3 बार लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। एक पावर से एक पावर कट लेंगे, एक पावर आ गया ना, और सिर्फ यही 2 है तो देखिए कट गया आ गया, तो इसलिए इस तरह से होता है, ठीक है। और -14 को दूसरे में 28 माइनस माइनस प्लस 28 फिर प्लस 8 हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक, P -2 इक्वल -8 को 2 से गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 बचा 20 प्लस यहाँ कितना 28 8,
कितना हो जाएगा 36। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -16 और -20 को, तो ये भी हो जाएगा क्या -36 प्लस 36, ठीक है। तो p -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो हमारे -2 दिए हुए हैं ये भी शून्यक है पी वाई के, ठीक है। अब फिर इसी तरह हम करेंगे 1/2 का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो y इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखेंगे p 1/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या होगा, जस्ट इसी तरह करेंगे तो 2 का 2, ठीक है। और यहाँ पे फिर करेंगे क्या गुना में 1/2 का होल क्यूब -5 गुने 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, -14 गुने 1/2 प्लस 8 कर दिए। फिर लिखेंगे क्या p 1/2 इक्वल टू 2 का 2, ठीक है। और 1 का क्यूब 1 होता है, बाटा का बाटा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो 8 लिख दिया, -5 का 5 गुने के गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इसको कट कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 प्लस 8 हो गया। 1/2 इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ भी कट कर देंगे तो क्या देगा 1/4 होगा, 1/4 माइनस यहाँ पे क्या देगा 5/4 माइनस, यहाँ पे आप चाहे तो हल कर सकते हैं, तो 12 8 है तो घटेगा तो यानी प्लस में 1 आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो p 1/2 इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों एलसीएम लेंगे तो इसका क्या है 4, इसका 1 - 5 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं तो p 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, एक जोड़ेंगे तो 5, ठीक है, -5/4 कटेगा तो 0/4 यानी कि 0, यानी p 1/2 इक्वल टू ये भी क्या हमारा 0 आ गया, ठीक है। यानी कि इसे ये सत्यापित हो गया कि तीनों हमारे क्या है शून्य आएगा, ठीक। अब हम इसका क्वेश्चन का दूसरा का डिमांड को पूरा करना है, दूसरा का डिमांड क्या है इसके संबंध को स्थापित करना है, ठीक है। तो सबको इतना को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे अब करना क्या, इसको गुणांक और शून्य के बीच सत्यापित करना है, यानी प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले देखना होगा कि ये बहुपद है क्या, तो आपको ऑलरेडी घात बड़ा वाला घात क्या है, तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ये जो है ये कौन सा बहुपद है, त्रिघाती। तो त्रिघाती बहुपद वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन के थे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में कर देते माइनस को, फिर प्लस 1/, होगा। अब इसको हल करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 4 - 2 प्लस 1/2। अगर चाहते हैं हम इसको भी हल कर सकते हैं पहले, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम होगा 2, ठीक है, और 2 दूना 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/2, ठीक है, ठीक है। अच्छा से लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर आया कितना 5/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला हम लोग वो क्या था -b/a था, ठीक। -b यानी x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक बटा 2 क्या है a, यानी x क्यू का गुणांक क्या है, करेंगे x क्यू का। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या y लिखा है, यहाँ पे अब y लिखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में अचर पद चर पद रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा फिर गुणांक, एक हो गया, दूसरा का ये 1 नंबर हो गया, ठीक। दूसरा का क्या होता है, दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा, ठीक है, क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल, यहाँ क्या है 4, ठीक है, 4 इंटू -2 फिर क्या होगा प्लस -2 इंटू 1/2। आपको समझ में तो यहाँ पर समझिए ये होगा अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बीटा और ये हो जाएगा हमारा गामा है, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा गामा, अल्फा क्या है 4, गामा क्या होगा 1/2। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे हल कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक,
और फिर ये से कटेगा तो यहाँ पे 4 तो 2 टाइम में कटा देगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू माइनस 4 को गुणा कर, -2 को 4 छोड़ेंगे तो -8 होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या बचा था -1, फिर +2, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस लेके लिखाते हैं माइनस, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा कितना 9 होगा, 9 में से फिर 2 घटेगा तो 7/1, ठीक है। बाटा में यहाँ पे अभी देखना कुछ हो नहीं है, ठीक है। अब आपको एक एक स्टेप में बता दो, -1 + 2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -9 + 2, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, ठीक है। अब यहाँ पे बाटा में कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाटा में 1 करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाला प्रश्न, ठीक कर दिए। अब क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -c/, अब क्या इसमें ये आया, यहाँ भी ए आया, लेकिन इसमें ए आया, ठीक है। तो फॉर्मूला मैथ में नियम होता है, हम किसी के साथ अगर जितना जोड़ते उतना घटा देते हैं तो हम कर सकते हैं, यानी जितना करना क्या है कि नीचे 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा कितना, -2 गुना 7 गुना करेंगे 2 से तो 14 बाटा 2 का यूज तो 1, ठीक है। अब c इक्वल टू क्या होगा, यानी कि x, तो यहाँ पे y में लिखना होगा y का गुणांक, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे y का गुणांक, फिर लिखेंगे क्या बटा 2 क्या है तो y क्यू का गुणांक, ओके। ये हो गया हमारे कितना दूसरा टर्म, ठीक है। अब इसका तीसरा फॉर्मूला क्या, तो उसको इधर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर मिटा देते हैं, तीसरा भी इधर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो 6 का थ्योरी है भारतीय वर्ग का बहुपद चैप्टर का, ठीक। तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हमने 2 क्वेश्चन बताया उसी का आधार पर वो तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 1, ठीक। तो 7 का 1 में हमको अब पहले क्या था ना कि हमको बहुपद भी दिया हुआ था, शून्य भी दिया हुआ था, हमको क्या करना था उसको संबंध को दिखाना है, ठीक। लेकिन अब वैसा क्वेश्चन नहीं है, अब है क्या कि उनके गुणकों और गुणकों का योगफल सब कुछ दिया, हमको अब क्या बताना है, हमको बहुपद बताना होगा, ठीक। तो सबसे पहले बताना क्या, इसमें 7 के 1 में त्रिघाती बहुपद बताना, ठीक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, सबका मान दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में लैंग्वेज में, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्टकट करके लिख लिया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप पूरी तरह से लैंग्वेज में तो उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद, ठीक है, जो होता है वो मानेंगे, ठीक। एक चीज और आपको और याद हो तो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था, ठीक, लास्ट में थर्ड इसका थर्ड क्लास में, ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ तो आपको वही लिखना है, मान लें कि मान लें कि अभिष्ट बहुपद, ठीक। यहाँ पे क्या है x, कुछ भी नहीं तो हम x से मान लेंगे, ठीक। तो px इक्वल टू क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t, ठीक। a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। एवं अल्फा बीटा गामा क्या इसके शून्य है, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला था कि इसका जिस बहुपद के जितने भी व्यापक रूप है आपको बार बार काम आने वाले, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं व्यापक रूप को ही लिखा है, ठीक है। तो आप अगर याद नहीं कर रहे हैं तो जल्द याद कर लेने में ही आपका भलाई है, ठीक। तो अब हम इसको फिर से सत्यापित करेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। लिख सकते हैं क्वेश्चन या प्रश्न इक्वल टू क्या होगा, दिया हुआ क्या है 3, ठीक है, 3 लिख दे। लेकिन इसका सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है b/a माइनस b/a, ठीक। लेकिन दिया हुआ 3 बटा a हमने 1 से लगाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नहीं आता तो हम हर में 1 लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस में, ठीक। क्वेश्चन में क्या होता है
माइनस में सॉरी फॉर्मूला में, तो हम करेंगे क्या, इसका मतलब क्या है कि जो इस तरह से होगा तब ना मेरा पॉजिटिव लिखने का 3, ठीक है, यानी कि बी का मान कितना होगा -3। अब समझ लें। फिर उसी तरह होगा अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू, तो यहाँ पे होता है इसका फॉर्मूला C/A, ठीक है। यहाँ से एक चीज और आपको पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंट होता है मैथ में, ठीक, तो फॉर्मूला को याद कर ही ले, ठीक। यहाँ पे दिया क्या 5 -5 यानी -5/A। अब यहाँ ए नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्या एक, अपने मन से एक लिख रहे थे क्योंकि नीचे में लिख सकते हैं एन हर में, ठीक है। अब यहाँ पे C बराबर -5 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्मूला में कोई माइनस का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है इसका, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू -D/A हो गया। अब यहाँ पे देखो इसमें दिया क्या -10 दिया हुआ, ठीक है, बटा इसका मतलब है क्या कि जो हमारा डी है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला की वजह से यहाँ पे निगेटिव शो कर रहे हैं, माइनस लगा फॉर्मूला की वजह से, ठीक है। यहाँ से अतः आपको क्या पता चल गया, जब लिखते एक बराबर कुछ नहीं तो एक है, ठीक। बी बराबर कितना है -3, सी बराबर -5 पर डी बराबर 10, इतना है ना आपको, डी बराबर 10। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए पी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कहाँ यहाँ पे भी, ठीक, ए का मान भी यहाँ पे पुट कर, यहाँ पे बी का मान, यहाँ पे सी का मान, यहाँ पे डी का मान, तो ऑटोमेटिक हमारा पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो यानी यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। फिर क्या है प्लस बी के जगह क्या पुट करना है -3, तो लेकिन क्या -3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिखेंगे, सी के जगह क्या पुट करना है -5, तब लिखेंगे क्या -5 गुने क्या एक्स है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक्स, फिर प्लस डी पुट करना है, डी इक्वल टू कितना हमारा 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पी एक्स बराबर क्या होगा, 1 से बड़ा करेंगे तो एक्स क्यूब ही रहेगा, ठीक है, -3 एक्स स्क्वायर -5x + 10, ये आ गया हमारा क्या त्रिघाती बहुपद हमने निकाल लिया, ठीक है। दिया हुआ क्या था, शुन्याङ्कों इस आगुणकों वही संबंध, यानी सब कुछ दिया हुआ था, आपको सिर्फ यहाँ पे बहुपद निकालना था, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, एक यहाँ से अगर आप चाहे, यहाँ से हम इसको M1 के अंदर रखते हैं, ठीक है, इसको हम रख देते हैं M2 के अंदर। तो आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया गया था, Px = A क्या होगा A क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी एक्स स्क्वायर, फिर होता है यहाँ पे क्या प्लस, ठीक है, और फिर होता है क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस अल्फा गामा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ये वाला फॉर्मूला हमने बताया हुआ था पिछली क्लास में, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है, उसको शुरू से फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ आप अगर आपको इतना चीज नहीं करना, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं। अब देखो कैसे यहाँ से भी बताते हैं हमको M2 के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट ए के ए लिख दिए, हम लिख दिए, ठीक है, एक्स क्यूब पे एक्स क्यूब लिख दिए माइनस। अब यहाँ पे देखो एक चीज और कि अल्फा है ना, बीटा प्लस गामा का मान क्या है 3, यानी क्या 3 स्क्वायर लिख दिए, फिर यहाँ क्या लिखेंगे प्लस लिख दिए ना। अब यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू एक्स है, तो यानी ये वाला मान हमको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे फिर क्या हो गया -5 एक्स का एक माइनस क्या -10 पुट करना, यानी कि पी एक्स बराबर ए हो जाएगा और एक्स क्यूब माइनस 3x² -5x + 10। अब बताओ यहाँ पे क्या चीज मिसिंग रही है, तो यहाँ हमको ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आसान, जैसे आपको ये पता नहीं चलेगा तो हमको
हमारे लिए एक दिक्कत क्या होगा यहाँ पे कि हम पूरी तरह से बहुपद को नहीं बता सकते, ठीक है। और बहुपद में कब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर, जब कुछ भी दिया हो P1 बराबर कुछ भी 10, 18, 20, 25 कुछ भी दिया हो, तो फिर वहां पे हम एक हमारे का पैरेलल करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो आप बनाइए। और कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा और उसका सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा।